सो गाइस, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यूज़र से यहाँ पे इनपुट लेते हैं जो कि यहाँ पे नेम फिल करते हैं। इसके बाद प्रॉपर यहाँ पे मेल आईडी भी दे देंगे। इसके बाद प्रॉपर एक मोबाइल नंबर भी यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद हम कोई भी यहाँ पे पासवर्ड चूज़ कर लेते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड भी मैंने यहाँ पे दे दिया है। जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूँगा, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जो भी कंप्लीट हमारा डेटा रहेगा, जो भी यूज़र से मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, वो कंप्लीट हमारा डेटाबेस में सेव हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। लॉगिन पे क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सक्सेसफुल, नेम भी मुझे मिल गया, मेल आईडी मिल गई, मोबाइल नंबर मिल गया एंड पासवर्ड मिल गया। ठीक है, एंड ए आईडी भी जनरेट मेरा हो गया, न्यू आईडी ऑब्जेक्ट आईडी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो B0। तो ये एक कंपास जो कि बाई डिफॉल्ट एग्जीक्यूट करके है जनरेट कर देता है। ठीक है, तो मैं अपने कंपास में चलता हूँ, मुझे मैं यहाँ पे रेफ्रेश करता हूँ। जैसे मैंने रेफ्रेश किया गया, यहाँ पे देख सकते हो जो भी मैंने यहाँ पे डेटा वहाँ पे मैंने एंटर किया था वो कंप्लीट मुझे डेटा यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ MVC, जो कि यहाँ से MVC आपका स्टार्ट होने वाला, जो कि 3 पार्ट होने वाला है MVC में। सबसे पहला होगा मॉडल एंड व्यू एंड कंट्रोलर, तो तीनों का मैं यूज़ करके आपको यहाँ पे कंप्लीट बताने वाला हूँ। और टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करने वाले सिंपल, यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। Node.js, एक्सप्रेस, HBase टेम्पलेट एंड MongoDB। ठीक है, सो हेलो एंड वेलकम गाइज। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, जो कि आज की इस वीडियो से हम लोग कंप्लीट सीखने वाले हैं MVC के बारे में। मतलब कि MVC क्या होता है गाइज, MVC का यूज़ कहाँ पे करते हैं हम लोग। जब भी गाइज हम लोग Node.js एंड MongoDB पे काम करते हैं, मतलब कि Node.js को MongoDB से हम लोग कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद जो भी कंप्लीट हमारा MVC पैटर्न पे ही काम करता है। तो यहाँ पे MVC पैटर्न जो कैसे काम करता है, कैसे क्या होता है, कंप्लीट तरीके से हम लोग आज की इस वीडियो से हम लोग कंप्लीट सीखने वाले हैं। जो कि इसका पूरा कंप्लीट आपको प्लेलिस्ट मिलने वाला है गाइज, जो कि पहले वीडियो में आपको आज की इस वीडियो में सिखाने वाला मॉडल क्या होता है, कैसे काम करता है। तो कंप्लीट हम आपको कनेक्ट करके भी आपको दिखाने वाले Node.js एंड MongoDB से। तो गाइज बता दो, जो कि कंप्लीट जो भी हमारा जो MongoDB एंड Node.js है वो हमारा MVC पैटर्न पे ही काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं गाइज कि आपको यहाँ पे एक फोल्डर मैं क्रिएट कर लेता हूँ सिंपल। तो मैं जाता हूँ डी में एक यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करता हूँ MVC के नाम से। ठीक है, सारा कुछ मैं इसी में करने वाला हूँ, तो यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ MVC। ठीक है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसके अंदर में एक मतलब फोल्डर और क्रिएट कर लेता हूँ। सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ मैं MVC। इसके बाद मैं लिखता हूँ इसका ऐप। ठीक है, आप अपने मन से कुछ भी नाम यहाँ पे रख सकते हो, मैं सिंपल इसका नाम रखता हूँ। सिंपल डायरेक्टली मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ एंड VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल फ्रेश से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ गाइस, जो कि कंप्लीट तरीके जैसे आप लोग यहाँ पे काम करने स्टार्ट करोगे तो आपको सिंपली इसी तरीके से आपको यहाँ पे क्रिएट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वेलकम का ऑप्शन आ जाएगा, कंप्लीट तरीके से MVC आपको यहाँ पे ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले कुछ यहाँ पे डिपेंडेंसी, कुछ पैकेजेस होती हैं, उसको हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए आपको नेट इंटरनेट कनेक्टिविटी रहना जरूरी है, तभी आपका पैकेजेस को इंस्टॉल करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टर्मिनल यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे शॉर्टकट से भी आप लोग जा सकते हो, अदरवाइज आपको यहाँ पे टर्मिनल मिलेगा। टर्मिनल पे क्लिक करोगे, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड बैकटिक यहाँ पे लगाओगे तो आपको सिंपल यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं गाइस, यहाँ पे हम लिखते हैं npm init, जो कि प्रोजेक्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं -y। ठीक है, -y चाहे तो आप लोग npm init करके आप लोग 1 by 1 भी क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे आपका जो भी पैकेजेस इंस्टॉल करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, -y लगा दो, आप कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एंटर कर दो। एंटर करने के बाद जो भी आपका पैकेज होता है वो आपको इंस्टॉल करके आपको दे देगा। ठीक है, यहाँ पे देखो पैकेज.json मुझे फाइल यहाँ पे मिल गया है। अभी हमने इसमें कोई भी डिपेंडेंसी, कोई भी पैकेजेस हम लोग इसमें इंस्टॉल नहीं करे हैं। तो आगे हम जब भी इंस्टॉल करेंगे तो हमारा जो भी डिपेंडेंसी होती है वो हम यहीं पे स्टोर होएगा और यहाँ पे मुझे शो भी करता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ज़रूरत क्या क्या पड़ने वाली है, मोंगोज की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग मोंगोज की इंस्टॉल करेंगे, नोडबोन की भी हम लोग इंस्टॉल करेंगे। इसके बाद जिसका भी हम लोग यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, सिंपल एक्सप्रेस का भी ज़रूरत पड़ेगा, जो कि कनेक्टिविटी कराएंगे एक सर्वर पे भी आपको दिखाने वाले हैं। तो वो भी हमें उसका ज़रूरत पड़ेगी, तो 1 by 1 हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे npm इंस्टॉल मोंगोज। ठीक है, आप चाहे तो अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो आप लोग आपको यहाँ पे वेबसाइट मिलेगी, लिखोगे आप मोंगोज npm। तो आपका जो भी डिपेंडेंसी होती है ना गाइस, तो वो आपका सिंपल यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे दिखते मिलेगा आपको यहाँ पे npm i mongoose, तो यहाँ से कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद सिंपल अपने जाना को VS कोड में चाहे यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, सिंपल यहाँ पे लिखोगे, पेस्ट कर दोगे, देखते हो यहाँ पे npm i mongoose। चाहे आप यहाँ पे npm i mongoose लिख सकते हो या फिर npm install mongoose लिखोगे, तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया हूँ। ये जो भी mongoose यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा है,
इसके बाद मुझे एक्सप्रेस भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल होने के बाद मैं एक्सप्रेस को भी इंस्टॉल यहाँ पे कर लूँगा। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, ठीक है। चाहे तो हम लोग इसका भी अभी npm यहाँ पे मैं चेक कर लूँगा। मैंने आपको npm चेक करना आपको दिखा दे। जो भी आप लोग यहाँ पे सिंपल इंस्टॉल करना चाहते हो, सिंपल आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल इसके जगह पर लिखना है जैसे मुझे एक्सप्रेस इंस्टॉल करनी है, ठीक है। मुझे प्रॉपर इसका एक्सप्रेस का जो भी पैकेज है वो मुझे याद नहीं है, ठीक है, सपोज। तो हम यहाँ पे सिंपल एक्सप्रेस npm पे क्लिक करेंगे। जो पहला आपको ऑप्शन मिलेगा इस पर आप लोग क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पैकेज मिल जाएगा। सिंपल इसे यहाँ से कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद दोबारा से वापस जाओगे अपने VS कोड में, यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। पेस्ट करने के बाद सिंपल कुछ नहीं करना, एंटर प्रेस कर देना। एंटर प्रेस करने के बाद जो भी आपका होता है एक्सप्रेस, वो आपका इंस्टॉल कर देगा यहाँ से। तो हमें अभी तक क्या मिल गया है, मुझे यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स मिल गए हैं। इसमें कोई मुझे छेड़खानी करनी नहीं है। बेसिकली हम लोग जब भी प्रोजेक्ट्स क्रिएट करते हैं तो मुझे नोड मॉड्यूल्स मिलता है जो कि कंप्लीट हमारे प्रोजेक्ट का सेटअप होता है इसमें। तो मुझे यहाँ पे कोई भी एडिट, कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। अभी हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारे जो जेसन में कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल किया हुआ है। तो अभी के लिए क्या हुआ कि यहाँ पे एक्सप्रेस इंस्टॉल हो चुका है एंड मोंगोज हो चुका है। तो मैं यहाँ पे एक मैं और इंस्टॉल करूँगा यहाँ पे, जिसका नाम होगा नोडमोन। नोडमोन क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। नोडमोन यहाँ पे लिखोगे, npm लिख दोगे। नोडमोन एक्चुअली क्या है, जो भी हम लोग को सर्वर को बार बार जो हम लोग रिस्टार्ट करते हैं, हम लोग बार बार सेव करते हैं, फिर जैसे हम लोग नोडमोन को अगर नहीं चलाएंगे तो क्या करेगा कि सिंपल हम लोग को वन इंडिविजुअली बार बार टाइप करना होगा index.js करके, यहाँ पे मुझे सर्वर स्टार्ट करना होगा। लेकिन यहाँ पे नोडमोन क्या करता है कि कम्प्लीटली आपको बाय डिफॉल्ट एक बार सर्वर स्टार्ट कर देना। जैसे आपके कोड में कोई भी चेंजेस होता है उसको सेव करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपका सर्वर रिस्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो npm इसको भी मैं इंस्टॉल कर ही लेता हूँ, ठीक है। तो अभी तक के लिए हमारे जो भी 3 पैकेजेस हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं मॉडल का। MVC का सबसे पहला वर्ड होता है M, मतलब मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मॉडल्स का एक फोल्डर बनाऊंगा। सारे इसमें मॉडल को जब भी हम लोग जो मॉडल क्रिएट करेंगे तो हमारे सारे मॉडल्स इसमें रहने वाले हैं, मॉडल वाले फोल्डर में। तो अभी हमारे पास जो ये भी इंस्टॉल हो चुका है। तो हमारे पास 3 पैकेजेस आ चुके हैं, एक्सप्रेस, मोंगोज एंड नोडमोन, ठीक है। तीनों को मैं यूज इस प्रोजेक्ट में पढ़ने वाला है। आगे जो भी नीड पड़ेगी मुझे पैकेजेस का तो उसके अकॉर्डिंग मैं इंस्टॉल करता जाऊंगा आगे। तो अभी के लिए तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मोंगोज एंड नोडमोन एंड एक्सप्रेस है। तो मैं अभी के लिए इसको मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ, ठीक है गाइस। अब इसके बाद हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं गाइस कि मॉडल को क्रिएट करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है और कैसे करते हैं। तो मॉडल को क्रिएट करने से पहले हमें ज़रूरत पड़ती स्कीमा की, ठीक है। स्कीमा क्या होता है, सबसे पहले मैं यहाँ पे index.js भी बना लेता हूँ, जो कि मेरा मेन पेरेंट फाइल होता है, ठीक है। आप लोग भी आपने अपने नाम से कुछ भी बना सकते हो, app.js बना सकते हो। इंडेक्स तो मोस्टली लोग नेम यही यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्कीमा। इसका स्कीमा एक्चुअली होता क्या है। तो गाइज इसके लिए मुझे कंपास ओपन करना पड़ेगा। मैं आपको समझाने के लिए मैं कंपास ओपन कर चुका हूँ, उसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। सिंपली यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद मेरा यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है इसको एडमिन कॉन्फ़िग ecom एंड लोकल। तो ecom तो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ था, जिसमें हमें हमारे यहाँ पे दो यहाँ पे जो भी मेरा कलेक्शन नेम है, इसके बाद जो भी कलेक्शन नेम यहाँ पे प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट्स के नाम से मैंने यहाँ पे डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट किया हुआ था। प्रोडक्ट्स में तो हमारे जो भी यहाँ पे कलेक्शन देख सकते हैं आप। एसक्यूएल में हम लोग उसको टेबल बोलते हैं, हमारे वहाँ पे टेबल के फॉर्मेट में आता है। एंड मोंगो डीबी में आपका जो भी आता है देखते हैं, एसक्यूएल में आपको इस तरीके का आपको दिखाई देगा, मतलब ये टेबल फॉर्मेट हो गया। मतलब आपको यहाँ पे आईडी ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, नेम स्ट्रिंग रहेंगी, ब्रांड स्ट्रिंग रहेगा, प्राइस रहेगा, कैटेगरी स्ट्रिंग, जो भी आप क्रिएट करते हो आपको यहाँ पे एक्सेस मिलता है। आपको यहाँ पे इसको एडिट भी कर सकते हो, मतलब चेंजेस कर सकते हो, आपको अपडेट कर सकते हो, और यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हो। इट्स टोटली हैव टू यू, अपने अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे कंपास में एडिट कर सकते हो। लेकिन हम लोग यहाँ पे चलते हैं कलेक्शन में, जो कि हमें ये कलेक्शन ही प्रोवाइड करता है। हम लोग मोंगोडीबी में बेस्ट आपको यहाँ पे प्रैक्टिस रहेगी कि आपको कलेक्शन ही याद रखना है इसमें, क्योंकि हम लोग एसक्यूएल में टेबल बोलते हैं, मोंगोडीबी में कलेक्शन बोलते हैं, जो भी हम लोग यहाँ पे डेटा को क्रिएट करते हैं, ठीक है। अभी तक हमारे पास 3 यहाँ पे फील्ड्स हैं। तो हम बात कर रहे थे स्कीमा। स्कीमा एक्चुअली होता क्या, स्कीमा क्या करता है, जो हमारा जो डेटाबेस होता है, डेटाबेस की जो फील्ड्स होते हैं, सपोज ये हमारे फील्ड्स है, ये सब सारे हमारे फील्ड्स हैं, ठीक है। तो इसको वैलिडेट करती, मतलब स्कीमा जो भी कलेक्शन के अंदर जो भी फील्ड्स होती हैं उसे स्कीमा बोलते हैं, जिसे हम वैलिडेशन लगा सकते हैं। जैसे नेम हो गया, एज हो गया, एड्रेस, कुछ भी होगा तो उसमें हम वैलिडेशन लगा सकते हैं, ठीक है। एंड इसमें मॉडल भी समझते हैं। मॉडल क्या होता है,
मॉडल उन स्कीमा को यूज करके नोड.जेएस और मोंगोडीबी को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे वो कंप्लीट देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसके लोकल होस्ट 27017 आपको यहाँ मिलता है। तो अभी इसका जो है पाथ हम बाद में कॉपी करेंगे। सबसे पहले हम हमारे पास जो भी स्कीमा है, अभी स्कीमा हम क्रिएट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम नोड.जेएस एंड मोंगोज को कनेक्ट कराएंगे, मतलब अपने डेटाबेस से कनेक्ट करा लेंगे। ठीक है, तो कनेक्ट कराने के लिए हमें हमारे पास जो भी कोड होता है index.js, हमारी जो पेरेंट फाइल होती है, इसी पेरेंट फाइल में हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट मोंगूज। जो भी हम लोग मोंगूज क्यों इसमें इंस्टॉल करा अभी आ नहीं रहा है, एक बार हम यहाँ पे एक बार डिफाइन कर लेंगे तो बार बार आपको लिखने जो है आपको सजेशन में भी मिलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे रिक्वायर कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग मोंगूज को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं, लिखते हैं मोंगूज, आ जाएगा। ठीक है, तो यह मोंगूज हो गया। अब हम यहाँ पे कनेक्ट करा लेते हैं। कनेक्ट करने के लिए क्या होता है, मोंगूज डॉट कनेक्ट होता है हमारे पास मेथड। तो लिखेंगे मोंगूज डॉट कनेक्ट, हमारे पास मेथड होता है। तो कनेक्ट हम करा लेंगे। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अब जो भी हमारा डेटाबेस उसका पाथ हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसको डबल कोट में हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। अब हमें पाथ मिलेगा कहाँ से, पाथ को ढूंढने के लिए आपको यहाँ पे दो वे होते हैं, क्योंकि आपका जो भी मोंगोडीबी इंस्टॉल है डायरेक्टली cmd यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे मोंगो, तो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो या तो चाहे आप लोग यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप लोग अपने कंपास को ओपन करोगे। आप कंपास को ओपन करने के बाद आपका जो भी लोकल होस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 3 डॉट पे जाओगे, कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग, यहाँ से कॉपी कर लोगे। आपको जो भी कनेक्शन स्ट्रिंग रहेगा वो आपको कॉपी हो चुका है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद गई सबसे इम्पोर्टेंट, जो भी जिस नाम से हम वहाँ पे कलेक्शन बनाने वाले हैं ना, कलेक्शन को जो भी फोल्डर बनाने वाले अपने डेटाबेस में सेव कराएंगे, वहाँ पे उसका नाम भी हम लोग यहीं पे क्रिएट कर देंगे। तो अभी के लिए हम लोग उसका नाम यहाँ पे रख देते हैं कंपनी। अपने अकॉर्डिंग कुछ भी आप लोग नाम यहाँ पे रख सकते हो गाइज। इतना काम कर चुके हैं गाइज। यहाँ पे इतना काम करने के बाद अब हमें यहाँ पे मॉडल बनाना होगा। तो मॉडल को हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, तो हमने मॉडल का यहाँ पे एक फोल्डर तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बना रखा है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसको अभी के लिए मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, मॉडल में चलते हैं। मॉडल में चलने के बाद सिंपल यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। लिखता हूँ सपोज हमारे मॉडल्स, सपोज हमारी कंपनी नाम का एक मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ। तो कंपनी में हमारे एम्प्लॉय रहते हैं, मतलब कई टाइप के रहते हैं यहाँ पे, तो सारे एम्प्लॉय रहते हैं। एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स हम यहाँ पे फिल करेंगे। एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय का नेम भी होगा, मेल होगा, मोबाइल होगा, पासवर्ड होगा। ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक मॉडल्स में फोल्डर बना लेते हैं। लिखते हैं एम्प्लॉय, यहाँ पे सबसे पहले एम्प्लॉय का ही लिखेंगे। इसके बाद हम लोग जो भी आगे नीड होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे बाद में बना लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे एम्प्लॉय मॉडल। ठीक है, .js। तो एम्प्लॉय मॉडल .js का हमने ये फोल्डर बना लिया है। सबसे पहले यहाँ पे मोंगोज को हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिक्वायर कर लेंगे। लिखेंगे मोंगोज, सॉरी मोंगोडीबी नहीं, मोंगोज। ठीक है, मोंगोज, और इसके बाद हम लिखेंगे रिक्वायर, सिंपल यहाँ पे मोंगोज को रिक्वायर कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रिक्वायर भी कर लिया है। अब यहाँ पे सिंपली हम लोग क्रिएट करने वाले हैं, मतलब यहाँ पे कलेक्शन जो भी मेरा बनेगा, मतलब हमने डेटाबेस तो अपने कंपनी के नाम से बना रहा हूँ, यहाँ पे आपको देखने को मिला है मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया है। लेकिन इस कंपनी में जो भी हमारा कलेक्शन रहेगा, कलेक्शन नेम उसका हम क्या देने वाले हैं, जो भी हमारा स्कीमास बनेगा। ठीक है, तो मतलब हमारा जो भी मॉडल बनते हैं, मॉडल बनने से पहले हम उसमें स्कीमा डिफाइन करते हैं। उसी स्कीमा के बेस पे हम लोग मॉडल क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमें स्कीमा बनाना पड़ेगा। तो लिखते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट, लिखते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय के बाद लिखेंगे मोंगूज डॉट, हम यहाँ पे स्कीमा क्रिएट करने वाले हैं, तो आपको सजेशन भी आपको मिल रहा है, स्कीमा, मॉडल, कनेक्ट, टाइप्स, कनेक्शन। ठीक है, ये सब सारे यहाँ पे मेथड्स हैं। तो हम लोग यहाँ पे स्कीमा लिखने वाले हैं। ठीक है, एक एस कैपिटल में रहेगा, ध्यान देना यहाँ पे आप लोग। ठीक है, और इसको सिंपली यहाँ पे, अब इसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट्स पास करेंगे। हमारे पास एम्प्लॉय नाम का कलेक्शन नेम आ गया है। तो इस स्कीमा के अंदर अब हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, स्कीमास बनाएंगे। मैंने आपको बताया था स्कीमा क्या होता है, जो भी डेटाबेस में जो फील्ड्स होते हैं, ये सब
जो भी फील्ड्स होती है, जैसे नेम हो गया, ब्रांड हो गया, प्राइस हो गया, कैटेगरी, ये सब सारे, ये सब क्या है, ये सब फील्ड्स हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। तो हम लोग इसी टाइप का एक एम्प्लॉई हमारे पास है, कंपनी में एम्प्लॉई है, तो उसका नेम होगा, मेल आईडी होगा, तो वो हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, इसमें हम लोग कहेंगे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स में हम लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे यहाँ पे नेम, एक एम्प्लॉई का नेम होगा, फिर एम्प्लॉय का जो भी नेम होगा, नेम का टाइप हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे सबसे पहले, ठीक है। स्कीमा हम लोग इसी तरीके से बनाते हैं, जो भी नेम होगा उसका टाइप क्या होने वाला है, टाइप ऑफ नहीं, सिर्फ टाइप, ठीक है। टाइप हमारा होगा यहाँ पे स्ट्रिंग होगा, ठीक है। जो भी हमारा नेम होता है वो तो स्ट्रिंग ही रहेगा। इसके बाद टाइप के बाद हम लिखेंगे इसके रिक्वायर्ड है, इसको वैलिडेट, हम वैलिडेशन लगा देते हैं कि अब जब तक हम लोग नेम फिल नहीं करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते, मतलब हमको नेम फिल करना ही पड़ेगा। इसके लिए मुझे वैलिडेट करने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना होगा रिक्वायर्ड, ठीक है। रिक्वायर्ड को हम लोग क्या कर देते हैं, ट्रू कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास नेम आ गया, जिसमें हमने स्ट्रिंग उसका टाइप स्ट्रिंग कर दिया है एंड रिक्वायर्ड लगा दिया है ट्रू, ठीक है। इतना काम करने के बाद हम यहाँ पे एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं ईमेल, ठीक है। उस एम्प्लॉय का ईमेल भी होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट में ईमेल का टाइप क्या होगा, यहाँ पे टाइप होने वाला है स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग होने वाला है टाइप, ठीक है। और स्ट्रिंग के बाद यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, फिर से टाइप को इसका भी हम रिक्वायर्ड ट्रू कर देते हैं, क्योंकि इसको ईमेल भी आपको फिल करना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे रिक्वायर्ड हम कर देते हैं ट्रू, ठीक है। इतना काम करने के बाद फिर हम यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, नेम हो गया, ईमेल हो गया, एंड मोबाइल भी हम डिफाइन कर ही लेते हैं, इसका मोबाइल नंबर जो भी एक होगा एम्प्लॉय, उसका मोबाइल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका टाइप, मोबाइल नंबर का टाइप हमेशा नंबर में रहेगा, वर्ड में तो रहेगा नहीं, ठीक है। इसलिए इसका टाइप हम लोग क्या लिखने वाले यहाँ पे, नंबर, एन कैप रहेगा, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे नंबर, ठीक है। और इसके बाद टाइप होगा, इसको भी हम रिक्वायर कर देते हैं, क्योंकि ये भी फिल करना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे ट्रू कर देते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास नेम, ईमेल एंड मोबाइल नंबर यहाँ पे आ चुका है। एक फील्ड हम और लगा देते हैं, पासवर्ड, ठीक है। तो पासवर्ड का भी हम लोग यहाँ पे देंगे कि टाइप क्या होना चाहिए पासवर्ड का। अब देखो गाइस, पासवर्ड में नंबर भी हो सकता है, वर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। कोई स्पेशल वर्ड भी हो सकता है। इसके लिए हम लोग इसका टाइप हमेशा लेंगे यहाँ पे स्ट्रिंग। इस केस में हमेशा स्ट्रिंग ही टाइप आप लोग लेने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे स्ट्रिंग एंड इसके बाद हम लोग इसका भी रिक्वायर्ड ट्रू कर देंगे, ठीक है। ये भी आपको फिल करना जरूरी है, अदरवाइज आप लोग आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। एक तरह का ये वैलिडेशन में यहाँ पे पहले ही डिफाइन कर दिया हूँ। अब यहाँ पे गाइस हमारा क्या हो रहा है कि यहाँ पे कंप्लीट तरीके से हमने स्कीमा को यहाँ से क्रिएट हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद इस स्कीमा के बाद हम लोग यहाँ पे मॉडल नीचे बनाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे मॉडल यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हमें पहले क्या करते हैं, उसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ अभी के लिए टर्मिनल को, मुझे काम अभी नहीं है। अब इसके बाद गाइस हम लोग इस मॉडल को भी साथ में क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। तो एंड देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे कॉन्स्ट। अब हमने एम्प्लॉय नाम का ऊपर यहाँ पे एक फोल्डर बना रखा है, यहाँ पे मैंने पहले ही यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर करा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे नेम मैं कुछ और दे देता हूँ मॉडल में, ताकि मुझे थोड़ा सा अलग रखना है। तो इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे ई में, कैपिटल ई रख देता हूँ, ठीक है, एम्प्लॉय, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे मोंगूस डॉट मॉडल। मॉडल आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे स्कीमा ऊपर बना चुके हैं, अब मॉडल यहाँ पे बना रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग डबल कोट में लिखेंगे एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय हमने लिख लिया। इसके बाद हम लोग अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे सेकेंड यहाँ पे पैरामीटर में हम लोग लिखेंगे जो भी हमारा स्कीमा का नेम है। स्कीमा का नेम क्या है, एम्प्लॉय। इसका जो पहला जो भी लेटर्स है वो किस में है, स्मॉल, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पे सिंपली इसको डिफाइन कर देंगे। तो ऊपर भी आपको सजेशन भी मिल जाएगा, ठीक है।
तो इतना में काम करने के बाद अब मैं चाहे तो इस मॉडल को हम लोग यहाँ भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो भी मॉडल, जो भी मोबाइल नंबर, पासवर्ड, नेम एंड ईमेल हमने दिया हुआ है स्कीमा में, चाहे तो हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं। लेकिन नहीं, इसको एक बेस्ट प्रैक्टिस के लिए क्या करना होगा, अब जब भी हम लोग बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं ना गाइस, तो सिंपली हमें इसको यहाँ पे मॉड्यूल एक्सपोर्ट करना पड़ता है, किसी और फोल्डर में जा क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, आगे मैं आपको और भी बताऊँ कहाँ पे वो क्रिएट कहाँ पे करोगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग सिर्फ इसको मॉड्यूल एक्सपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ से मॉड्यूल एक्सपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट्स होता है गाइस यहाँ पे, ठीक है। पलटो, किसको हम लोग यहाँ से भेजने वाले हैं, इसको, इस एम्प्लॉय को, जिसका जो है पहला जो कि लेटर जो कैपिटल ई है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कैपिटल ई, यहाँ पे एम्प्लॉय सजेशन मुझे मिल जाएगा, ठीक है। इतना काम हम कर लेंगे। यहाँ पे हमारे यहाँ पे स्कीमा आ चुका है, स्कीमा नेम हमारा एम्प्लॉय है यहाँ पे, एंड देन हमने यहाँ पे मॉडल भी क्रिएट कर लिया हुआ है। तो यहाँ पे mongoose डॉट मॉडल एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय, तो यह हमारा स्कीमा नेम है, ठीक है। जो कि सिंपल, जो हमारा जो भी मैं आपको दिखा देता हूँ वो ये नेम कहाँ पे आपको आएगा। सपोज हमारा एक ई कॉम का यहाँ पे डेटाबेस सेव कर रखा हुआ मैंने, नेम है आपके यहाँ पे कंपनी रहेगा। कंपनी के अंदर में एम्प्लॉय, मैंने एक एम्प्लॉय फील्ड बनाने के लिए इसमें एम्प्लॉय नाम का यहाँ पे फोल्डर बनाया है, वो आपका यहाँ पे कलेक्शन नेम होगा, ठीक है। आपका जो भी एम्प्लॉय मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, तो जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट है तो वो आपका यहाँ पे एम्प्लॉय होगा, ठीक है। वो आपका जो भी हम लोग यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करेंगे ना, वो आपका सेम डायरेक्टली आपको यहाँ पे कंपास में दिखेगा, तो वो आपको आगे दिखेगा, ठीक है। तो उसके पहले हम लोग आगे काम कर ही लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे अभी तक के लिए सेव कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ तक मेरा काम हो गया है कंप्लीट। इसके बाद गई जो हम लोगों ने यहाँ पे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट डॉट एम्प्लॉय यहाँ पे मैंने करा हुआ है, मतलब इस मॉडल को हम लोग कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स में हम लोग कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे, उस फोल्डर में हम लोग यूज़ करेंगे, या फिर यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस में भी हम लोग यहाँ पे इसको रिसीव कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पे भेजा हुआ है। मतलब यहाँ पे सिंपल मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स यहाँ पे लिखेंगे, इसका मतलब कि इम्प्लॉय, मतलब इस इम्प्लॉय नाम का जो भी हमारे पास मॉडल नेम है, इस मॉडल को हम लोग यहाँ से भेज दिया हूँ, सेंड कर दिया हूँ, कहीं भी हम लोग इसको रिसीव कर सकते हैं, कोई भी फोल्डर में हम लोग इसको रिसीव कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, ठीक है गाइज। तो आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट सीख चुके हैं गाइज कि हम लोग यहाँ पे मॉडल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जो कि नेक्स्ट वीडियो हम लोग सीखेंगे व्यूज़, मतलब मॉडल का हो गया है एमबीसी पार्ट का मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। तो आगे वाले वीडियो में आपको, नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा व्यू कैसे बनाओगे, ठीक है, व्यू क्या होता है, सो हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, कंप्लीट हम लोग सीखने वाले हैं गाइज।